नमस्कार। एक देश ऐसा जो विश्व में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरे देशों के झगड़े समझाने या सुलझाने के दावे करता है, कॉम्प्रोमाइज तक की बात करता है, ना मानने पर व्यापार बंद करने की भी धमकी देने की बात करता है। आज उस देश के हालात कुछ ऐसे हो चले हैं जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल कटारिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट टुडे। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस के डाउनटाउन इलाकों में यानी कि पुराने शहरों में हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट करने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस और नेशनल गार्ड से वापस जाने की धमकी भी दे रहे हैं। वार्निंग दी जा रही है कि प्रदर्शनकारियों उनके ऊपर टीयर गैस के सेल्स और रबर बुलेट से फायर किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। पोस्टर्स, बैनर्स को लेकर सड़क पर प्रदर्शनकारी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी मैक्सिको का झंडा लहराते देखे गए। हालात पर काबू पाने के लिए पहले पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्से से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, उनको हिंसा न रोकने की वार्निंग दी, लेकिन अब तक पुलिस की वार्निंग का कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं दिखाई दे रहा है। एलए के कई इलाकों में लूटपाट तेजी से बढ़ती जा रही है। शोरूम को लूटा जा रहा है। आईफोन के ब्रांड जो फोन है वो लूटे जा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम को टारगेट कर एप्पल और दूसरी बड़ी कंपनियों के कई स्टोर्स को लूटा जा चुका है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए दंगाइयों के लिए एलए के डाउनटाउन में ही डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया है। इसलिए इस इलाके में हालात ज्यादा खराब हैं। हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स डिटेंशन सेंटर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केंद्र की सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों नेशनल गार्ड्स और यूएस मरीन्स को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारी नेशनल गार्ड के सामने खड़े होकर उन्हें रास्ते से हटाने की चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस के बैरिकेडिंग को पार करने के बाद प्रदर्शनकारी डिटेंशन सेंटर के सामने तक पहुंच गए। नेशनल गार्डों के सैनिक शील्ड और डंडे से प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए तैनात खड़े हैं और उन्हें लगातार खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो प्रदर्शनकारियों से उनकी कोई सीधी भिड़ंत नहीं हो रही, लेकिन आगे क्या होगा यह किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने 21 और नेशनल गार्ड्स एलए में तैनात किए गए। इसके अलावा 700 यूएस मरीन्स को भी लॉस एंजलिस में भेजा गया। अमेरिका के संविधान के मुताबिक नेशनल गार्ड्स की तैनाती स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर ही हो सकती है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन की अगर बात करें तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट नेशनल गार्डों की तैनाती का आदेश दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर से पूछे बिना नेशनल गार्ड्स को एलए में तैनात कर दिया गया। इसलिए ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर और एलए के मेयर ने ट्रंप पर तानाशाही का आरोप लगाया, जैसे कि उनकी हरकतों से साफ नजर भी आता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एलए में तैनात सेना और मरीन्स की तैनाती करने को जायज बताया। उन्होंने ये भी कहा कि एलए के गवर्नर और पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम रही, इसलिए उन्होंने नेशनल गार्डों को वहां पर तैनात किया। लेकिन एलए में तैनात नेशनल गार्ड और मरीन्स के खिलाफ अमेरिका के दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने शुरू हुए हैं। यानी कि जो हिंसा है वो लंबे समय से चलती तो आ रही है और आसपास के जो जगह है उनको भी अपनी चपेट में लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क, बोस्टन जैसे बड़े शहरों में भी ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका की कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा है, ये चलाने में उनका बड़ा रोल रहता है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इमिग्रेंट को अमेरिका के दुश्मनों के रूप में देखना बंद करे। अप्रवासी अमेरिका के इतिहास का हिस्सा रहा है। वह हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, हमारे खाने की चीजें उगाते हैं, हमारे अस्पतालों में काम करते हैं और बीमार लोगों की तीमारदारी लगातार करते आ रहे हैं। वो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी इंसानियत के लिए जरूरी है। प्रवासियों को उनके परिवारों से अलग करने से हम सबको तकलीफ होती है। आज हम उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये छापेमारी बंद कीजिए, अप्रवासियों की हिफाजत कीजिए और लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। पहले दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और यहाँ के हालात दिन पर दिन बद से
बदतर हो जा रहे हैं। एलए एक तरीके से तबाही के रास्ते पर है। पूरा का पूरा कैलिफोर्निया बर्बाद हो रहा है। एलए की पुलिस ये मान चुकी है कि उनके बस में प्रदर्शनकारियों को संभालना नहीं रहा। अब पुलिस ने मान लिया है कि आगजनी और लूटपाट रोकने में पूरी तरह से असमर्थ रहे। फिर भी मरीज वैसे तो स्पेशल ट्रेंड कमांडोज होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ना तो नेशनल गार्ड और ना ही मरीज किसी की भी शक्ल देखना नहीं चाहते। संविधान का इश्यू बना रहे हैं, ट्रंप के ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या और जरूरत एलए में कानून व्यवस्था संभालने की है, लूटपाट को रोकने की है। वहां रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की कोशिश यह है कि वहां पर हालात को इतना बिगाड़ दिया जाए कि ट्रंप एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो जाए। लेकिन ट्रंप इतनी जल्दी कहां मानने वाले हैं। वो जल्दी से अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। उन्हें चाहे कितनी भी सख्ती क्यों ना करनी पड़े, कितनी ही फोर्स का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, वह इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन बंद नहीं करेंगे। इस खबर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और बन रही न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।